और एक और बड़ी खबर, खरसोन पर कब्जे के लिए तेज हुई लड़ाई। जी हां, इस वक्त ये एक और बड़ी खबर, खरसोन पर कब्जे के लिए अब लड़ाई और तेज हो गई है। रूसी सेना इसमें दाखिल होने वाली है और यूक्रेन के सैनिक और रशियन आर्मी के बीच में जंग जबरदस्त जारी है। इस वक्त वॉर जोन की एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके साथ ही ये बड़ा अपडेट, एक और शहर खरसोन जहां पर रूसी सेना और यूक्रेनियन सेना के बीच में जंग लड़ी जा रही है और रूसी सेना पूरा दबाव बना रही है इस शहर पर भी कब्जा करने की उसकी पूरी तैयारी। बता दें, क्योंकि यहां पर आप देखिए रूसी सेना को जो नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस हैं जो मोर्चा संभाले हुए हैं। आप देखिए कि हाईवे के दोनों तरफ यहां पर मौजूद हैं और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, यहां पर आपको तबाह जो गाड़ियां, ये देखिए ये रशियन व्हीकल है, कॉम्बैट व्हीकल जो यहां पर डैमेज हुआ है और उसकी तस्वीर है वहां पर फोर्सेस की। दहशत से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, आम नागरिकों के पास विकल्प क्या है इस हमले में? अपने घर को बचाना, अपने परिवार वालों को बचाना, कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर शरण लेना। अब इनके सामने केवल एक यही स्थिति, एक यही विकल्प बाकी रहता है कि वो अपनी जान बचाएं। यूक्रेन के 10वें बड़े शहर मारियोपोल का ये मंजर, जो 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे थे, घरों में आग लग गई है, बॉम्बार्डिंग हो रही है। आग को बुझाने के लिए सिविलियंस खुद अपनी इमारतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, लोग घरों में डरे हुए हैं, छिपे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि जितने शेल्टर्स हैं, कितने लोग आखिर वहां तक भाग कर जा पाएंगे, कितने लोग अपने आप को बचा पाएंगे? कई लोग अपने घर से निकल नहीं पाए। बच्चे बहुत दहशत में हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। हमने अभी एक छोटी बच्ची की तस्वीर आपको दिखाई, रो रही है, अपनी जुबान में वो बता रही है, परेशान है और कोई विकल्प नहीं, शेल्टर में है। और ये एक और घर आप देखिए, एक के बाद एक ये तमाम तस्वीरें विचलित करने वाली है। वो जिसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। इनकी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये परेशान है। बाइडेन ने इस बीच नाटो की एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। शाम 6:30 बजे यह बैठक होगी और नाटो की वर्चुअल बैठक में यूक्रेन पर रूस के इस अटैक के बाद हुए हालात को लेकर चर्चा होगी। लेकिन आपको मैं फिर याद दिला दूं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के एक क्षण में, इस परिस्थिति में दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल। और यूक्रेन के रिवन शहर में 2 जबरदस्त धमाके हुए हैं। वेस्ट यूक्रेन के रिवने में ये धमाके सुने गए, 2 धमाके हुए हैं और लगातार हम जैसा बता रहे हैं कि अलग अलग इलाकों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसमें इस्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर आप देखिए यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो तुरंत अपने यूक्रेन से बाहर निकले। मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है, देखिए हवाई ऑप्शन तो बाकी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है उनको अवेल किया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए। ज्योत्सना के पास कुछ और लेटेस्ट तस्वीरें हैं, हम सीधा चलते हैं न्यूज रूम। ये मुझे लगता है कीव की ही तस्वीर है, ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, ये राजधानी कीव की तस्वीर है और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उस वक्त की तस्वीर है जब यहाँ पर मिसाइल से अटैक नहीं हुआ था, किसी तरह का धमाका नहीं हुआ था। स्थिति बेहतर, कम से कम अब के मुकाबले बेहतर नजर आ रही थी। देखिए सब जगह लाइट्स जली हुई हैं, लेकिन एकाएक ही कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से सारे कॉम्प्लेक्सेस की, सारी बिल्डिंग्स की लाइटें बंद कर दी गई। यानी कि वो आहट पता चल गई कि अब कीव पर अटैक होने वाला है, अब यहाँ पर धमाका होने वाला है, कि लगातार इस तरह की वार्निंग्स भी जारी की गई थी कीव के लोगों को कि आपको पहले से बताया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा कि कब आपने अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलना है। अपने जो लोग ऑफिस में शरण ले रहे हैं, ऑफिस को छोड़कर शेल्टर होम्स में और बंकर्स में जाना है, तो शायद ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब वहां तैनात यूक्रेनियन फोर्सेस को ये अंदाजा हो गया था कि शायद उन पर अब हमला होने वाला है। तो बिल्कुल जाते की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कीव में भले ही आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं ऐसे हालात आपको नॉर्मल नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि कीव के ऊपर जबरदस्त इस वक्त एयर फायर चल रहा है और कीव में फिर से धमाकों की आवाज फिर से सुनी गई है और सुबह से लगातार कीव में धमाकों की आवाज सुने जा रहे हैं। आपको बता दें जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक साफ किया है कि लगातार जो मिसाइल हमले हो रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। इसी वजह से जो कई सारे धमाके आपको नजर आ रहे हैं वो वहां के डिफेंस फोर्सेस के, यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वहां पर तैनात किया गया है, जिसकी वजह से लगातार मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, उसकी भी आवाज सुनाई दे रही होगी। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है कल की तस्वीर है जब एक एयरबेस को निशाना बनाया गया था, जब वहां पर इस्कैंडर मिसाइल दागे गए थे, उसके बाद की ये तस्वीर है। और ये इलाका आपको बता दें हैं, ये इलाका मारियोपोल का इलाका था और साथ ही साथ इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये खार्किव की तस्वीर है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें, ये खार्किव की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी आप मारियोपोल की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर कल अटैक हुए थे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था।
जो मैं जल्दी से इस पर एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान फोई साहब भी जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक और एयर ग्राफिक्स जो है वो अमित जरा दर्शकों को बताएं इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मैप के जरिए बताएं कि रूसी सेना इस वक्त कहां तक दाखिल कर चुकी है, कीव से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां की ग्राउंड रियलिटी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार सिचुएशन क्या है। देखिए, अब सबसे पहले हमको चेर्नोबिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहां पर एक तरफ मॉस्को है, दूसरी तरफ आप चेर्नोबिल देख रहे हैं। चेर्नोबिल जो इलाका है दरअसल वो बिल्कुल बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसके साथ में लगा हुआ है। दरअसल यहां पर 1986 में जो यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके रिएक्टर नंबर 4 में एक दिक्कत हुई थी, जिसके बाद वहां से लीकेज हुई थी, जिसके बाद वहां पर करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरा जो इलाका है इसको कंटेन करके रखा गया है, लेकिन इसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि रशिया का यह मानना है कि ये जो इलाका है कई सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर वजह है कि उसको अपने पास रखा है, क्योंकि इसको आगे इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन अगर चाहता है तो चेर्नोबिल को चले जाना यह अपने में बात है। और वहां से सिर्फ 93 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कीव है। और अगर कीव की अगर बात की जाए, चेर्नोबिल गया और जो कीव है उससे सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर जो रशियन फोर्सेस है वो पहुंच चुकी है। और कीव के ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्टमल इलाका है। हॉस्टमल में आपको बता दें कि जो एंटोनोव, जो आप जानते हैं कि जो AN-32 जैसे विमान बनाते हैं, उनका वहां पर एयरपोर्ट है, उस पर हमला हुआ था कल। वहां पर पैराट्रूपर्स उतरते थे रशिया के, उसके बाद यूक्रेनियन फोर्सेस और इनके बीच यानी रशियन फोर्सेस की भी लड़ाई हुई थी। तो 10 किलोमीटर की दायरे कह रहे हैं कि देखिए चेर्नोबिल से कीव तक की दूरी आप 93 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर रशियन सेना कीव से रह गई है। बिल्कुल, क्योंकि 30 किलोमीटर मैं इसलिए बता रहा हूं कि 10 किलोमीटर की दूरी पर आपका हॉस्टमल एयरपोर्ट है, जिसको वो कब्जा करना चाह रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके कब्जे में है। हालांकि यूक्रेन इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, हमने उसको वापस लिया है। लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी पर तो ये बिल्कुल तय है, क्योंकि ये जो बाइडेन को उनके जो तमाम अधिकारी है उन्होंने बताया है कि 30 किलोमीटर की दूरी पर रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।